अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज तिथि है गुरु पूर्णिमा और एक अन्य तिथि है श्रवण के प्रातःकाल हमने श्री वेदव्यास जी की आविर्भाव तिथि। एक तिथि और हमारे संप्रदाय की कौन महाप्रभु के अंतरंग परिकर सनातन गोस्वामी पाद जी की तिरुभाव। तो 6 गोस्वामी माने जाते हैं महाप्रभु के प्रसिद्ध 6 गोस्वामी। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भट्ट युग 2 भट्ट, गोपाल भट्ट जी, रघुनाथ भट्ट जी। फिर जीव गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। 6 गोस्वामी कहते हैं, उनमें सनातन गोस्वामी आज उनका तिरुभाव तिथि है। उनके विषय में कुछ हम चर्चा करते हैं। रूप और सनातन। आगे महाप्रभु ने अपने 2 सेनापतियों को भेजा इस वृंदावन में। कौन थे वो? रूप और सनातन। इनके द्वारा ही ब्रज का उद्धार करवाए। 3 काम करवाए। धाम प्रकाशित करवाया और ग्रंथ प्रकाशित करवाए और नाम प्रचार करवाया। गौर धाम, गौर नाम और गौर काम। हम जानते हैं दोनों भाई थे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, दोनों भ्राता। उच्च ब्राह्मण कुलीन ब्राह्मण है। दक्षिण भारत के कर्नाटक के ब्राह्मण है। भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण है। कालक्रम से पूर्वज वहां से बंगाल में आए, बंगाल में बस गए चंद्रद्वीप में। वहीं इनका जन्म हुआ। 3 रूप गोस्वामी, सनातन अमर, संतोष और अनुपम। अमर, संतोष, अनुपम। अमर कौन? रूप गोस्वामी। संतोष कौन? संत गोस्वामी। अनुपम वल्लभ। उनमें से रूप सनातन। जब महाप्रभु सन्यास लेकर के पुरी पहुंचे, पुरी से दक्षिण भारत गए, वहां से वापस आए, रथ यात्रा हुई और रथ यात्रा में जो यहां से भक्त लोग गए थे बंगाल से, उनको विदा किया और विदा करने के पश्चात इच्छा की वृंदावन जाने की। वृंदावन चले, हजारों भक्त साथ में जा रहे थे और पहुंचे राम के लिए ग्राम बंगाल में। जब वहां पहुंचे, वहां का जो राजा था मुसलमान, चिंता लगी, ये विचार किया ये कोई क्या ये कोई राजा है, आक्रमण करने के लिए आ रहा है मेरे राज्य के ऊपर। गुप्तचरों को भेजा तो गुप्तचरों ने बताया वो कोई राजा नहीं है, वो एक फकीर है, हिंदू फकीर सन्यासी। हजारों लोग पीछे विचार करने लगा, मैं राजा हूं, मेरे पीछे इन लोग नहीं जानते, मुझे इन लोग फॉलो नहीं करते हैं। ये सन्यासी के पीछे हजारों लोग जा रहे हैं, ना ये उन्हें खाने को दे रहा है, ना पहनने को दे रहा है, ना कोई व्यवस्था कर रहा है। तो भी समझ गया ये कोई पीर है, पीर कोई महापुरुष है।
आदेश दिया इन्हें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, जहां रहें जैसे रहें, जब तक रहें इन्हें रहने दिया जाए, ऐसा आदेश घोषणा कर दी। अब महाप्रभु वहां ठहरे रात्रि के समय। उस समय रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, अभी उनका नाम है दबीर खास साकर मलिक, मूल में नाम थे इनके अमर और संतोष। हुसैन शाह ने बदल दिया दबीर खास साकर मलिक। रूप गोस्वामी तो क्या है? प्रधानमंत्री। सनातन गोस्वामी वित्त मंत्री। ऐसे है क्या? है उल्टा बोल दिया है? कोई चलता है, हमें क्या फर्क पड़ता है? वो मतलब हमें क्या मिल रहा है? तो ये बेस बदल करके पहुंचे। और ये कैसे बादशाह के पास नौकरी करने पहुंचे, ये भी एक विचित्र बात है। सुनने में आता है, अभी सुनते हैं, वो स्थान है। बादशाह ने अपने कारीगरों के द्वारा एक मकबरा बनवाया। एक मकबरा जानते हो? मकबरा एक भवन बनवाया है। जब बन गया तो निरीक्षण करने के लिए गया। जो साथ में जो कारीगर साथ में चल रहे थे, उस बादशाह ने कहा वाह माशाअल्लाह, बोला माशाअल्लाह, कहते हैं ना, अति सुंदर। उनके मुख से निकल गया महाराज जी तो कुछ भी नहीं है, हम तो इससे अच्छा बना सकते हैं। होता है डिंग हाँकने की स्वभाव, होता है डिंग हाँकने का स्वभाव। प्रभु जी आप तो बहुत अच्छी कथा बोले। अरे कुछ भी नहीं है, ये तो ट्रेलर था, मैं तो और भी ऐसा बोल सकता हूं। बोलते ना हम लोग, समय का अभाव है, कथाएं अनंत है, समय का है ना। तो आया वो बादशाह गुस्सा आया, उसने क्रोध में आकर के धक्का दे दिया और नीचे गिरे, मर गया। और चिल्लाए जाओ जाकर के लेकर के आओ, जाओ लेकर के आओ। जो कर्मचारी थे वो भागे, गुस्से में है कि हमें ही धक्का ना मार दे, जाओ लेकर के आओ। वहां चले तो गए, विचार करने लगे क्या लेकर गए, पूछा ही नहीं हमने तो। महाराज क्या लेकर गए पूछने की हिम्मत नहीं हुआ। सुनते हैं कि गांव के बाहर बैठे हुए थे बड़े दुखी होकर के, क्या ले जाए, मृत्यु निश्चित है, अब खाली आ जाएंगे, राजा मरवा देगा बादशाह। तो वहां से दो बालक जा रहे थे, एक अमर एक संतोष। उन्होंने देखा एक व्यक्ति बैठा हुआ है, बड़ा चिंता मगन है। पूछा क्या बात हो गई, अब आप दुखी प्रतीत होते हैं। बोले क्या पूरी घटना बताई, ऐसी ऐसी स्थिति है, अब मेरा मरण निश्चित है। राजा ने कहा जाओ ले आओ। हमने पूछा नहीं क्या लेकर आए, भाग के चले आए, अब क्या ले जाए। तो उन्होंने पूछा बताओ पूरी घटना बताओ, घटना क्या होती। घटना सुनी तो उन्होंने अपने गांव के अच्छे तो कारीगर भेज दिए। जब कारीगर लेकर के गए, वो गया वो आदमी, तो उसके जो राज कर्मचारी थे, तो बादशाह ने पूछा तुम ये जो कारीगर लाए हो, तुमने पूछा नहीं? मैंने बताया नहीं। तुम ये कारीगर कैसे लेकर आया, क्यों लेकर के आए? तो पूरी घटना बताई कि दो लड़के मिले, उन लड़कों ने पूरी घटनाक्रम को सुना, तत्पश्चात दो कारीगर भेजे। बड़ा प्रभावित हुआ, ये लड़के बहुत बुद्धिमान है, स्थिति को समझ गए, भावों को उन्हें बुला करके लाओ। इस तरह इन्हें प्रभावित हुआ बादशाह कि जो मतलब कि घटना को सुन करके ही निर्णय ले लें, मेरी इच्छा जान जाए, तो कितने बुद्धिमान होंगे। यदि भी दो सामान्य तो नहीं है, दोनों कौन है? रूप मंजिल और एक है लवंग मंजिल, रत मंजिल।
प्रति मंजिल। कोई बात नहीं, मंजिल तो है, रूप मंजिल और लंग मंजिल। तो बड़े प्रसन्न हुआ और लाकर उनको क्या राज कर्मचारी बना दिया, एक को वित्त मंत्री, एक को प्रधानमंत्री। और सनातन गोस्वामी पर इतने विश्वास करता था राजा सनातन गोस्वामी को अपना बड़ा भाई मानता था। पूरा राजपाट यही चलाते थे, कहां क्या करना है पूरा दायित्व इनके ऊपर था। राजा तो केवल बाहर घूमता रहता था। तो रात्रि के समय ये दोनों वेश बदल के पहुंचे महाप्रभु के पास में, प्रणाम किया। महाप्रभु भी इनको पहचान गए, वो भी इनको पहचान गए। उन्हें पूछा, प्रभु आप कहां जा रहे हैं? बोले वृंदावन जा रहा हूं। वृंदावन जा रहे हैं? इतने हजार लोगों साथ लेकर के? वृंदावन जाने की रीति क्या है? एकाकी, अकेले। हजार लोग आपके साथ में हैं, इनको लेकर वृंदावन जाकर क्या करेंगे आप? ये तो रीति नहीं है। प्रभु बड़े प्रसन्न हुआ, ठीक कहा तुमने। एक कहने का मतलब क्या? एक कहने का मतलब क्या? एक भाव वाले होने चाहिए। जैसे एक से अधिक भाव वाले होंगे तो क्या क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रस भंग हो जाता है। होता नहीं होता है? इसलिए बोले तो समझ गए। तो वो फिर उन्होंने कहा देखिए, और यहाँ का जो राजा है ना, मुसलमान है, कोई दुष्ट है, राजा दुष्ट ही है, ये विश्वास नहीं करना चाहिए आपको। अभी तो खुश है, कभी क्या क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा तुष्टा तुष्ट क्षणे क्षणे। तो दुष्ट व्यक्ति होता है, कभी खुश हो जाता है, कभी रुष्ट हो जाता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए आपको यहाँ रुकना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महाप्रभु आज वापस हो लिए थे। उनसे कहा था तुम शीघ्र ही राजपाट छोड़ करके मेरे पास चले आओ। वास्तव महाप्रभु वहां गए क्यों थे? उनका उद्देश्य केवल रूप सनातन को लाना था। दक्षिण भारत क्यों गए थे? वो जीवधार भी था। मुख्य कारण था गोपाल भट्ट जी को और वेंकट भट्ट पर, प्रबुद्ध भट्ट पर कृपा करना, और इधर राय रामानंद जी पर को लाना। मुख्य कारण यह था, क्योंकि अब महाप्रभु जी इस काम के लिए आए थे, अब वो प्रचार करना है। तो जहां जहां उनके सेनापति थे सबको इकट्ठा कर, है ना। शिवश्च प्रभुदैतम अतुलम सामंतम, उनको लाना है। इसलिए यहां तो महाप्रभु वहां से वापस लौट लिए, शांतिपुर, वहां से पुरी निकल गए। अब यहाँ रूप सनातन, और ये क्या करते, जब ये राजपाट करते थे, इनका नियम था, ये अपने घर में, इनका घर तो चंद्रद्वीप है, इनके घर का इनके निवास कहां पे है? चंद्रद्वीप। और यहाँ ये राजकार्य करते थे, रहते थे, नौकरी करते थे। तो अपने घर में नित्य प्रति ये संध्या के समय ब्राह्मण को बुलवाते, पंडितों को बुलवाते, और शास्त्र चर्चा होती थी। भागवती चर्चा होती पंडितों के सभा में, ऐसे थे। अब संसार से वैराग्य पहले था, मानव प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे, कब बुलाएं कब जाएं, कब बुलाएं कब जाएं, कब बुलाएं कब जाएं। प्रभु का बुलावा आया, अब इनका मन संसार से उचट गया है। उसमें रूप गोस्वामी ने कह दिया, अब मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकती। वो तो बताए बिना ही निकल गए। बिना बताए ही रूप गोस्वामी जी से धन संपत्ति लेकर के कहा निकल गए? चंद्रद्वीप पहुंच गए। उसका उन्होंने तकसीम कर दिया, बांट दिया, इधर उधर बांट दिया। और उनमें से 7,000 मुद्राएं एक बनिए के पास रख दी, सनातन गोस्वामी के
आपातकालीन उपयोग के लिए, और वो निकल ले वहां से। और इधर से और उन्हें एक पत्र भी लिख दिया कि मैं जा रहा हूं, आपके पास आपके लिए मैं धन रखा है उस बन्नी के पास में, किसी प्रकार से आप निकल आए। और उधर सनातन गोस्वामी ने कहा राजा से, अब मैं आपकी नौकरी, आपकी प्रार्थना है, आप मुझे अवसर प्रदान कीजिए, मैं अब आपकी नौकरी नहीं कर सकता। राजा बोला मैंने आपको बड़ा भाई माना है, राजपाट आप चलाते हैं, मैं तो चलाता नहीं, आप ही चलेंगे तो तुम्हें राजे क्या होगा। बहुत प्रलोभन दिया, समझाया, बुझाया, पहले गए ही नहीं, कुछ जाना ही बंद कर दिया। राजा ने अपने आदमी भेजे, देखो तो क्या हुआ है, जबीर खास जी नहीं आ रहे, तो गए, क्या हुआ कि तबीयत खराब है, बहाना बनाया। अगले दिन फिर किसी को भेजा, उसमें वहां पर हो रही थी भागवत चर्चा, कथा हो रही थी। वापस आया, उसका कर्मचारी बोला महाराज वो तो बीमार नहीं है, उनकी वहां तो भागवत हो रही है, कथाएं हो रही हैं। तब राजा पहुंचा, उसने कहा ये आपको क्या व्यवहार है, बोल तो बीमार हूं, बीमार नहीं हो, या कथाओं में लगे हो, राज कार्य नहीं कर रहे हो, आप चाहते क्या हो। तब उसने कहा था मेरा मन संसार में नहीं लगता, आप मुझे विश्राम दीजिए, आप मुझे मुक्त कर दीजिए इस दायित्व से। उसने कहा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि आप राजकाज आप ही चलाते हैं, मैं नहीं चला, मैं तो बाहर युद्धों में रहता हूं, इसलिए आपको कार्य करना ही होगा। मना किया, जबरदस्ती उनको कारागार में बंद कर दिया और आदेश दिया कि मैं युद्ध में जा रहा हूं, आने तक इनको बंदी बनाए रखो, भाग ना पाए, कठोर आदेश दिया। राजा निकल गया युद्ध करने। रूप गोस्वामी जी पहले निकल आए थे, उन्हें पता था राजा इन्हें बंदी बनाएगा, तो फिर निकलने कैसे। जैसे 7000 मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं ये बन्नी के पास रख दी थी, आवश्यकता पड़ने पर और चिट्ठी लिख दी, मैं जा रहा हूं वृंदावन, आप भी अति शीघ्र आ जाइए, और वो जो मैंने पैसे रखे हैं, रुपये मुद्राएं रखी हुई है, उनका उपयोग करो। राजा चले गए। अब यह सनातन गोस्वामी बड़े विचार कैसे करूं, क्या करूं विचार किया। एक दिन जो बंदी रक्षक था, जेलर था, उसको बुलाया, देखो भाई एक दिन मैं तुम्हारा मालिक था, तुम मेरे कर्मचारी थे, मैंने तुम्हें कभी कष्ट नहीं दिया, तुम्हारी सहायता की, अब तुम मुझ पर कृपा करो। मेरी इच्छा है कि मैं मक्का मदीना चला जाऊं, मक्का मदीना जाऊं, तीर्थ यात्रा करने के लिए जाऊं, तुम मुझे छोड़ दो और तुमको भी उसे लाभ मिलेगा। मुझे बहाना बनाया, तो बहाना बनाया, छोड़ दो देता, राजा कुछ कहेगा तो समझ गए ये टूट रहा है, छोड़ दो, मैं तुम्हें 4000 मुद्राएं दूंगा। नहीं, राजा डांटेगा, 7000 दूंगा। अब वो मान गया, फिर बोले मैं तो अब छोड़ दूंगा। राजा आएगा तो राजा से क्या कहूंगा, राजा से कहना मैं उस बंदी को शौच के लिए ले गया, जंगल में शौच के लिए ले गया था, और वो रस्सी हाथ में रस्सी बांधी थी, और रस्सी खोल करके नदी में कूद गया, बहुत खोजबीन के नहीं मिला, ऐसा लगता है मगरमच्छ खा गई, तुम्हारी जान बच गई, पैसा मिल गया, और मैं मक्का मदीना जाऊंगा, वो फल भी तुमको मिलने वाला है। उसने कहा तो लाभ ही है, ये मक्का मदीना जाएगा तो वो फल भी मिलने वाला है, धन तो मिल ही गया है। इस प्रकार से बड़ी चतुराई से वहां से राज्य से निकले जेल से। जाते जाते साथ में सेवक था ईशान, ये जंगल में पहुंचे। जंगल में, उस जंगल में एक डाकुओं का दल रहता था, दस्यु दल। उनके पास एक था कौवा। यदि किसी के पास वो जो वहां से जंगल से गुजरने वाले किसी पथिक यात्री के पास में तो धन होता था, कौवा काव काव करता था।
और ईशान के पास में 7 स्वर्ण मुद्राएं थी, उसने छिपा रखी थी। तो वो काम करने लगा तो वो दस्यु समझ गया इनके पास पैसा है। उसने बड़े आदर से उनका आश्रय दिया, रहने को दिया, सामान दे दिया, अन्न क्या आप आटा चावल दे दिया, रसोई बनाओ, आराम से खाओ, कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं रात को आप जंगल पार करा दूंगा। सनातन गोस्वामी बड़े बुद्धि। सनातन गोस्वामी कौन है? कौन है वो? प्रधानमंत्री है। वो जानते हैं एक डाकू हमारा सम्मान कर रहा है। क्यों कर रहा है सम्मान? हमारा सम्मान क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है इतना? ये इसका मतलब दाल में कुछ काला है। समझ गए? पूछा, ईशान तुम्हारे पास कुछ है क्या? क्या प्रभु? कुछ पैसा कुछ? हाँ, मेरे पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तूने क्यों रखी? मैं सोचा रास्ते में आपकी सेवा के लिए, आपको कुछ खिलाऊंगा, खरीद करके, कभी जरूरत आवश्यकता पड़ जाए, यहाँ वृंदावन जाना है, तो इसीलिए ये हमारी सेवा कर रहा है। अर्थात ये 8 मुद्राएं नहीं है, हमारा काल है। लेकर गए थे 8, बोले 7 मुद्राएं। वो सीधे पहुंचे मुद्रा लेकर के, भैया ये मुद्रा, स्वर्ण मुद्राएं पकड़ो, मुझे पता है आज रात आप हमको मार देंगे और ये मुद्राएं ले लेंगे। मुद्राएं ले लो, स्वर्ण मुद्राएं, हमें जंगल पार करा दो। वो बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा आज आपने हमें एक पाप से बचा दिया, आप सत्यवादी लोग हैं, आप मुद्रा रखिए। उन्होंने कहा मुद्रा के लिए आज आप हम मारना चाहते थे, आज कोई और मारेगा। समस्या क्या है? वैसा सारी जान के जोखिम है। ये रहेगा फिर कोई हम मारने की चेष्टा करेगा। आप रखिए। अब बड़ा खुश उसने अपने आदमी भेज करके जंगल पार करा दिया। पार करने के पश्चात पूछा, गोस्वामी ने पूछा, ईशान और भी कुछ है क्या? हाँ प्रभु, एक मुद्रा और है। क्यों रखी है? मार्ग में काम आएगा। कहां जा रहे हैं हम लोग? वृंदावन। तो विश्वास है नहीं है? वृंदावन जा रहे हैं। अनिल कहाँ है? कौन छोड़ दे? तो क्या बोला मैं? वृंदावन जा रहे हो, तुम्हें इतना विश्वास नहीं है कि भगवान रक्षा करते, पालन पोषण करते हैं, तो तुम्हारा वृंदावन जाने का अधिकार नहीं। वापस जाओ। वो रोता रहा बेचारा, पैर पकड़ के रोया, क्षमा मांगी उसने, कहीं नहीं तो अधिकार नहीं, तो उनको वापस भेज दिया। समझे क्या? नहीं। तीन बड़ी शिक्षा है। हम लोग घर बार छोड़ करके आते हैं, पूरा बैंक बैलेंस लेकर, पूरा सब कुछ लेकर के पहले ही तैयार हैं। होता नहीं होता ऐसा? वृंदावन जाने की रीति नहीं है। विश्वास होना चाहिए। रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तित्व वर्ण में था। यद्यपि ये जो शरणागति के 6 अंग हैं, ये झट नहीं आते हैं, कुछ तो आने चाहिए ना प्रारंभ से। परिपूर्ण मात्रा में कब आएंगे? ये भाव में। अभी हमें कुछ तो दिखना ही चाहिए। वापस भेज दिया। अकेले चले, वहां से पहुंचे बंगाल में, याजपुर नामक स्थान पर पहुंचे। थक गए थे, एक उपवन में, बगीचे में विश्राम कर रहे थे। तो उनका एक कोई बहनोई था, श्रीकांत, वो भी वहीं आया था। और वो बादशाह का वो भी कर्मचारी था, और वो घोड़े खरीदने के लिए वहां आया था। उनकी नजर पड़ी इनके ऊपर, इनके पास। अरे आप यहाँ कैसे? वो समझ गया, पूरी बात जान गया। बोला
तो उन्हें बोला कि आप रुक जाइए, मैं आपको विश्राम। वो समझ गए कि ये कर्मचारी ये कहीं शिकायत ना कर दे, तो बोले नहीं मैं जाऊंगा, रुके नहीं। जाते समय उस श्रीकांत ने सनत गोस्वामी जी को एक शॉल दे दिया। शॉल बड़ा कीमती था, उसमें बड़ा कीमती है। 2 टका वोट, उसमें दाम था 2 टका नहीं, 2 मुद्रा, 2 स्वर्ण मुद्रा दाम था उसका। 2 स्वर्ण मुद्रा दाम था उस शॉल का। उसको लिए वहां से निकले। समझ गए ये कहीं बता देगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। चलते 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 पहुंचे काशी। कहां पहुंचे? काशी पहुंचे। वहां पहुंचे और लोगों से पता किया कि यह जितने महाप्रभु आए थे, उन्होंने कहा, दिखा दिया चंद्रशेखर जी के घर में महाप्रभु रहते हैं। ये श्रवण करके और चंद्रशेखर जी के घर में गए और बाहर, घर के बाहर बैठ गए। अंदर महाप्रभु विराजमान है। महाप्रभु ने कहा चंद्रशेखर से कहा, देखो द्वार पर कोई वैष्णव आए हैं, उनको लेकर के आओ। बाहर गए, घूम करके आए, बोले कोई वैष्णव नहीं बैठा। कौन बैठा है? बोल रहे एक मुसलमान फकीर बैठा है, दाढ़ी बड़ी हुई थी, उनको ले आओ। जैसे अंदर गए महाप्रभु ने उठ करके उनको आलिंगन कर लिया। किसको? सनत गोस्वामी पाद जी को। ये देख करके चंद्रशेखर तपन मिश्र 2 थे, मतलब बड़े आश्चर्य पड़, ये कौन है? दरवेश, और ये इतना प्रिय महाप्रभु को आलिंगन भी कर रहे हैं। दोनों के नेत्र से अश्रु बह रहे हैं। महाप्रभु को अश्रु स्नान करा रहे हैं सनत गोस्वामी पाद जी को, और उनके अश्रु स्नान करा रहे हैं महाप्रभु को। समझ के बहुत प्रिय व्यक्ति है। कुछ देर के पश्चात महाप्रभु ने परिचय कराया, ये सनातन है। बहुत बड़े पद पर थे, प्रधानमंत्री थे हुसैन साहब आशा के। चंद्रशेखर का तुम लेकर के जाओ, गंगा जी में स्नान कराओ, इनका संस्कार कराओ, क्योंकि केश बढ़ गए थे, दाढ़ी बढ़ गई थी, इनका मुंडन कराओ और इनको वैष्णव वेश प्रदान करो। तो लेकर के उन्हें स्नान कराया। करवाने के बाद मुंडन करवाया, स्नान करवाया। उसके पश्चात उनको पहनने के लिए धोती दी। नहीं धोती, वो बोले मुझे नहीं धोती मत दीजिए, अपनी उतरी हुई को प्रसादित धोती और धोती दे दो। और धोती दी। उन्होंने उस धोती के 4 टुकड़े कर लिए, 2 नीचे लपेटने के लिए, 2 गले में डालने के लिए, 2 कोपिन में डाल दी, छोटे छोटे, बस यही बस बन गया वेश। समझे क्या? नहीं किन बेच दिया, बेच दिया किसी ने? नहीं दिया। परमहंस बेच न दिया जाता है न लिया जाता है। जिसे आजकल हमारे मठ में दिया जाता है लाल सफेद कपड़ा, और परमहंस बेच नहीं है, वो सन्यासी ही है। क्या है? सन्यास बेसी है, उसके ऊपर नहीं है। वो सन्यासी बोला जाता है उसको, क्योंकि परमहंस बेस का कोई भी लक्षण नहीं होता। परमहंस उसे कहते हैं, वो पूरा कपड़ा पहन सकता है, आधा पहन सकता है, कोट पहन सकता है, धोती पहन सकता है और नंगा भी रह सकता है। ये वास्तव परमहंस बेस है ना। तो तब सनातन गोस्वामी को कपड़ा दे दिया, तिलक कर दिया, और महाप्रभु को बैठ गए। अब महाप्रभु जी अब सबको लोग बैठे हुए वहां पर कथा परिवेशन कर रहे हैं। कथा करते करते महाप्रभु जी में देख रहे हैं सनातन जी के कंबल के ऊपर, शॉल के ऊपर। अब कोई बार में मेरे इस शॉल को देखे थे, क्या होगा? मैं समझ जाऊंगा क्या देख रहे हैं। बार बार उन्होंने विचार किया, प्रभु बार बार मेरे शॉल की ओर क्यों देख रहे हैं? बार बार देख रहे हैं। समझ गए, बुद्धिमान तो है ना, बुद्धिमान के लिए इशारा ही, और समझ गया प्रभु को मेरा ये कीमती शॉल पसंद नहीं आया।
कथा समाप्त तो हुई। गंगा जी घाट पर गए, एक भिखारी ने अपनी गुदड़ी धोकर सुखाने डाली हुई थी। इन्होंने अपना शॉल उनको उड़ा दिया, बोले आप कृपा करके मेरा शॉल ले लीजिए और गुदड़ी मेरे को दियो। बड़ा गुस्सा आया, है आप देखने में सभ्य लगते हैं और हमसे मजाक कर, हम उपहास करते, मजाक करते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। कम्बल निकाला, शॉल निकाला, उड़ा दिया। गुदड़ी लेकर के आ गए ओढ़ करके। जब प्रभु जी महाप्रभु बैठे, महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। तब क्या बता रहे हैं? द्विमुद्रा बोर्ड गाय माधु करी ग्रास, धर्म ना रहे कलो के करे न उपहास। तब कह रहे हैं हम कौन है? भिक्षुक। द्विमुद्रा बोर्ड गाय माधु करी ग्रास, ओढ़ रखा है 2 मुद्रा का बोट मतलब कंबल, 2 में कम से कम 2, उसमें 2000 रुपया ज्यादा होगा बल्कि। और कर क्या रहे हैं? माधुकरी ग्रास। धर्म नहीं रोए लौकिक करे उपहास। लोग देखो साइकिल लेके जा रहे हैं महात्मा जी, रथ लेके हैं, रथ लेकर के आए भिक्षा करने के लिए। बोलते हैं ना, तो महाप्रभु कह रहे हैं ये जो भिक्षु का धर्म नहीं है, ये कीमती धारण कर रहे, कपड़े धारण कर रखे हैं, मान रहे हो भिक्षा, इसलिए शब्द चेंज कर दो। क्या? कलेक्शन। क्या कर रहे हो? कलेक्शन कर रहे हैं, डोनेशन ले रहे हैं, भिक्षा नहीं ले रहे हैं। फिर तुम 20,000 की घड़ी पहन सकते हो, 10,000 की घड़ी, 40,000 का मोबाइल रख सकते हो। कब? यदि कलेक्शन करने जा रहे हो, डोनेशन लेने जा रहे हो, तो ये भिक्षा लेने के जा रहे हो तो फिर आजकल नाम बदल दिया। भिक्षा नहीं, क्या? डोनेशन। भिक्षुक नहीं, क्या? कलेक्टर। ऐसा क्या कर रहे? बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार से वहां महाप्रभु ने उन्हें शिक्षा प्रदान जी कहते हैं सनातन शिक्षा, प्रतिष्ठित रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा, ये 2। तीसरा रामानंद जी का संवाद, बड़े प्रसिद्ध है ना। उन्हें क्या शिक्षा प्रदान की? संबंध तत्व की शिक्षा प्रदान की। महाप्रभु ने शिक्षा प्रदान स्थान गोस्वामी जी को वो शिक्षा थी संबंध तत्व के ऊपर, और गोस्वामी जी को प्रयोजन तत्व के ऊपर शिक्षा प्रदान की। तब वहां पूछा था क्या? कियामी केने अमाय जारे ताप्त्र। हम स्थान गोस्वामी ने पूछा था मैं हे प्रभु मैं कौन हूं और क्यों मेरे को जो 3 ताप मुझे कष्ट पहुंचा रहे हैं? यहां नहीं जाने कैसे ही तो है, मेरा कल्याण कैसे हो मैं नहीं जानता, कृपा करके मैं बताइए मैं कौन। नंबर के पहले बताया मैं कौन हूं। दूसरा, ये 3 ताप मुझे कष्ट क्यों प्रदान कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं मेरा कल्याण कैसे होगा। यहां जब शुरुआत की थी, प्रश्न की शुरुआत यहां महाप्रभु प्रश्न की थी, उन्होंने महाप्रभु प्रश्न किया था। क्या? हाँ दर्शन करने गए थे ना वहां पे, वहीं पर दशाश्वमेध घाट, वहां गए थे हम लोग, वहीं पर। उनका होता प्रयाग में, प्रयाग जी का होता प्रयाग में होता, काशी में होता। इस प्रकार से वहां शिक्षा प्रदान की उनको, जीव तत्व माया तत्व पूरा उनको प्रदान किया। जीव तत्व क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास
सब वहां उनको शिक्षा प्रदान की। शिक्षा प्रदान करने के पश्चात उनको वृंदावन भेज दिया। अब महाप्रभु वापस वहां पे वापस हो लिए वृंदावन की ओर, पुरी की ओर। उधर यहां पर रुक है पाजी वृंदावन में थे। वो प्रभु का दर्शन करने के लिए पुरी गए और वो पुरी की ओर निकल गए और संस्थान गोस्वामी यहां पहुंच गए वृंदावन। मिलन नहीं हो पाए। फिर सोचा चलो पुरी में मिलन हो जाएगा। वो पुरी पहुंचे और वो वहां से वृंदावन आ गए। फिर यहां से पुरी गए थे। कौन? यहां से गए थे, पुरी गए। और पुरी जब जा रहे थे मार्ग में, झारखंड का मार्ग था, जंगल का मार्ग, जगह जगह पानी पिया, जगह जगह होते होते शरीर में उनका कंडू रस मतलब कुछ चर्म रोग हो गया, कुछ चर्म रोग घाव हो गए, पक गए, मुझे पी भी निकलने लगा। जब पुरी पहुंचे प्रभु उनका दर्शन करते ही प्रभु ने कहा, प्रभु ने इनके दर्शन रहने की व्यवस्था करने लगे। उनका प्रभु कृपा करके मुझे सिद्ध बकुल पे स्थान दे दीजिए। क्या मानते थे? यदि ब्राह्मण कुल के हैं, भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण है, परंतु क्योंकि मुसलमान के वहां राजकाज किया था, अपने आप को अपवित्र मानते थे, कभी मंदिर में नहीं गए। प्रभु ने इनकी से जान करके सिद्ध बकुल में इनके रहने की व्यवस्था कर दी। जब प्रभु से मिले, प्रभु ने इनको आलिंगन कर लिया। बार बार आलिंगन करते, जिससे उनका जो शरीर का रस जो था, पी मवाद था, प्रभु के शरीर में लग जाता। ये प्रभु मना करते थे, प्रभु मानते नहीं थे। बोले प्रभु जी मेरे शरीर से मवाद निकल रहा है और आपके शरीर में लगता है, आपका शरीर अपवित्र हो जाता है। क्या बोले वो? क्या बोले? दैते भद्र अभद्र ज्ञान ऐ मनोधर्म, ऐ भालो ऐ मंदो ऐ मनोधर्म। प्रभु क्या बोला है? ये दुर्गंध है, ये सुगंध है, किसका प्रतीक है? ये द्वैत भाव। द्वैत भाव मतलब बद्ध अवस्था। बद्ध अवस्था को द्वैत भाव कहते हैं। मतलब मैं मेरा, देहात्म बुद्धि को कहते हैं द्वैत भाव। क्या कहते हैं? द्वैत भाव कहते हैं। मैं शरीर हूं, मैं राजा हूं, मैं स्त्री हूं, ये द्वैत भाव कहते हैं। तो जब तक द्वैत भाव है उस समय तो क्या होता है? ये अच्छा है, ये बुरा। ये सब मनोधर्म है। एक सन्यासी के लिए कीचड़ और दुर्गंध समान होता है। कीचड़ और चंदन समान। बोलो क्यों? क्यों होता है? कीचड़ और चंदन समान क्यों हो जाता है? कीचड़ से दुर्गंध आ रही है, चंदन से सुगंध आ रही है। ये मनोधर्म है। सुगंध किसको आ रही है? मन को। दुर्गंध मन को। आत्मा को कीचड़ की दुर्गंध, चंदन की सुगंध स्पर्श नहीं करते। आत्मा चिन्मय वस्तु है। कभी जड़ी दुर्गंध सुगंध आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकती है ना। इसलिए मैं सन्यासी हूं, मेरे लिए कीचड़ चंदन समान होता है। आलिंगन कर लिया। बार बार करते तो उन्होंने बड़ा दुख, उन्होंने विचार किया, आया था यहां पर प्रभु का दर्शन करके कल्याण करने के लिए, यहां उल्टा हो रहा है। प्रभु मेरे को स्पर्श करते हैं, मेरे मवाद से लग जाती, मेरा अपराध हो रहा है, तो मेरा अपराध हो रहा है, था मेरे को कुछ करना पड़ेगा। विचार किया। रथ यात्रा आ रही है, तो रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी के चक्की के नीचे आकर के मैं प्राण त्याग दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। प्रभु अंतर्यामी समझ गए। बोले सनातन, देह त्यागने से भगवान मिलते ना। मैं 100 बार अभी तो मैं देह त्याग देता। देह त्याग से भगवान नहीं मिलते हैं। किसे मिलते हैं? साधन से मिलते हैं। साधन करो, साधन।
समझ गए, है ना। और फिर आलिंगन किया उनको, क्या हुआ, शरीर दिव्य हो गया, कहां वो खुजली, कहां वो घाव, सब। इस प्रकार से वहीं रहे, कुछ दिन वहां रहे। एक दिन प्रभु ने उन परीक्षा लेने के लिए गोविंद से कहा, जाओ जाके सनातन को बुला करके ले आओ। और प्रभु कहां रहते हैं, काशी मिश्र भवन। हरिदास कहां रहते हैं, सिद्ध बकुल, बहुत दूर नहीं है, पहले सिद्ध बकुल पड़ता है शायद, फिर काशी मिश्र भवन पड़ता है, बहुत पास में ही, दूर अगल बगल में ही है। तो जेठ का महीना था, तो सनातन गोस्वामी बहुत देर के बाद आए और पैरों में छाले पड़े हैं, पैरों में छाले पड़े हैं, मोटे छाले। पर सनातन पैरों में छाले कैसे पड़ गए? बोले प्रभु ये बहुत धूप थी ना, वो बालू तब गई। बालू कैसे? ये बगल में ही तो है, ये और यहाँ तो ये राजमार्ग है, यहाँ बालू है ही नहीं है। नहीं, मैं यहां से नहीं आया, घूम करके समुद्र किनारे होकर के आया हूं मैं। मुझे पूर्व उसमें जो ये रास्ता है ना जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा तक का, अब तो बड़ा डामर बन गया, बदल गया था उभरा बालू बालू बालू। मैं वहां से घूम करके आया, यहां से क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं अपवित्र हूं, अधम हूं। मैं इस मार्ग में जाता, पुजारी फिर इस मार्ग से जाएंगे, जो मेरे पैरों की धूल है उनके चरणों में लग जाएगी, फिर वो अंदर जाएंगे, वो धूली मंदिर के अंदर पहुंच जाएगी, मेरा अपराध हो जाएगा। कितना विचार है, कितना विचार। इसे कहते हैं क्या? नंबर एक है कौन? वो नित्य स्वरूप में कौन है? मंजरी। इस जड़ जगत में उनका देह कहां से है? भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण। उस पर महाप्रभु के प्रिय। तीन योग्यताएं हैं, तो भी क्या अपन क्या मान रहे हैं? हम अधम हैं। इसे कहते हैं महाप्रभु गणों की यही पहचान है, क्या? दीनता, है ना। ये महाप्रभु गणों की यही विशेषता है। इस प्रकार से बड़े प्रसन्न हुए, सबको शिक्षा प्रदान की। इस प्रकार से वहां से फिर वो वृंदावन आए, और वृंदावन में जाकर के धाम प्रकाशित करो। फिर उन्होंने मदन मोहन जी को यहां जगत में आकर के यहां आए, यहां कठोर साधन, कठोर साधन, संख्या पूर्व नाम करना। नित्य प्रति वृंदावन में रहते थे, द्वादश आदित्य टीला पे कहा रहते थे, द्वादश आदित्य टीला पे। आज मदन मोहन टीला कहते हैं ना, नाम क्या उसका? द्वादश आदित्य टीला। वहां रहते थे। वहां से पैदल गोवर्धन कम से कम 20-25 किलोमीटर, लगभग 25 किलोमीटर परिक्रमा रहे, वापस 21 किलोमीटर परिक्रमा, और 25 किलोमीटर फिर वहां से वृंदावन है, मथुरा। कभी गोवर्धन मथुरा 20-22 किलोमीटर ये होगा। वहां से भिक्षा मांग के ले जाना आटा, फिर वहां से 16 किलोमीटर वृंदावन, 16 किलोमीटर। फिर कुछ आटा गोला बना करके, मल गोला बना करके वो आग में डाल देना, माला करना, माला पूरी हो जाती, वो गोला जल जाता था, आटे के गोले खाया, पानी पिया, बस। निद्राहार बिहार का आदि विजितो, ये साधन रहा है भाई। जो लक्ष्य हमारा है ना, क्या प्रयोजन क्या है, झट बोल देते हैं, मंजरी भाव, रहदास्यम, झट बोलते, बोलने में देर नहीं लगती है। ये तो ऐसे महापुरुष है। अगला जन्म किसने देखा है? हमें इसी जन्म प्राप्त करना है। गुरु जी ने कहा कि अगला जन्म क्यों की प्रतीक्षा क्यों करें? गुरु जी ने कहा है इसी जन्म प्राप्त करना है। गुरु जी कहा है, साधन कैसे कर रहे हो? बिल्कुल, मतलब क्यों? रसगुल्ले, ब्रजवासी रसगुल्ला भी महंगा है। आदमी सोचता है घुसू कि नहीं घुसू,
है, इतना सस्ता मान लिया मंजरी भाव को, उठाया गुप खा लिया। ऐसा साधन करना पड़ेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी सड़ा हुआ खा रहे हैं और ये आटा गोला खा रहे हैं। सोचा, रोज परिक्रमा, यहां से जाना वहां से माना, ऐसे घूमना, ऐसे कठोर परिक्रमा। एक बार जा रहे थे, भिक्षा करके आए वृंदावन में चौबेपाड़ा में, कोयला वाला गली में, वहां दामोदर चौबे का घर था। उनमें उनके मदन गोपाल जी थे, ठाकुर जी। तो वो चौबैन क्या देखा, चौबैन क्या कर रही है, रसोई में रसोई बना रही है और दातुन लकड़ी है, दातुन भी कर रही है, उल्टी तरफ से, और खिचड़ी चला रही है ऐसे ऐसे। दातुन को उसी दातुन से खिचड़ी चला रही है। फिर देखा भोग भी लगा रही है। बोले मैया जो आपके घर में गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, सब पवित्र होकर के नहा धो करके रसोई बनानी चाहिए, अपराध होता है। और उनके घर में जो गोपाल जी थे ना, मदन मोहन जी नाम क्या उनका, पहले का नाम था मदन गोपाल जी, वो खेलते थे उसके बेटे के साथ में। बाबा ठीक है, कल से गलती हो, कल से ऐसे करूंगी। अगले दिन के देखें क्या हो रहा करके, तो देखें तो वो दोनों बच्चे रो रहे हैं, मदना और सदना। ओ जो काला वाला है मदना, कह रहा बहुत भूख लगी है, क्या कर रही हो, भूख लगी है, अंदर चिल्ला रही है गुसल खाने से। अरे अरे नहा रही हूं, अब नहा के बाहर आऊंगी, चूल्हा लिपूंगी तो बनाऊंगी। और जोर से रो रहे, वो श्यामला बच्चा और जोर से रो रहा है, बार बार देख रहा है सनातन की ओर। और समझ गए, अच्छा इनको वही पसंद है झूठा। बोले भैया बाहर आ जाओ, छोड़ नहाना धोना, जैसे आ जाओ, ऐसे बनाओ इनको। बोले गलती हो गई, हमको उपदेश दे दिया, इनको वही पसंद, झूठा ही खिलाओ। एक दिन गए मदन मोहन जी, बोले सनातन मुझे अपने साथ लेके चलो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। बोले मैं तो पेड़ के नीचे रहता हूं, व्यवस्था है नहीं, क्या खाओगे, यहां तो बड़े खा रहे हो, कहां रहोगे, जैसे रखोगे चलो फिर पैदल ही है, गोदी में नहीं, पैदल चलो। चले, और थोड़ा मंदिर बना दिया, मंदिर में रख दिया उनको। बस अब खाते क्या थे, जो कोई आटा गोला खिलाते थे। ये मदन मोहन जी बोले थोड़ा इसमें तो नमक मिला दिया करो, गोला है आटा है। बोले प्रभु ये बस हो गया। तो किसे प्रेम कहते हैं, आज नमक मांगोगे, फिर घी मांगोगे, भजन करूं कि आपको ही खिला दो। जिनके लिए भजन कर रहे हैं उनको ऐसा कह रहे हैं, अब कौन समझेगा इसको, है? बोले कि कैसे भक्त हैं। तो बोला तो ठीक है, अपने व्यवस्था कर लेता हूं। वहां से कृष्ण कपूर नाम के पंजाबी व्यवसायी व्यापारी नमक का जहाज लेकर के वहीं से पानी के जहाज में नमक भर के जा रहे थे पंजाब जा रहे थे। वो वहां जहाज अटक गया और वहां व्यापारी बैठे हुए, नमक ले जाना है, उनको देना है, बड़ा परेशान हो गया। देखा कि वहां पर बाबा भजन कर रहे हैं, उनके पास ही बाबा कुछ करो। बोले मैं क्या करूं, ऊपर टीले के ऊपर ठाकुर जी बैठे हैं, उनसे प्रार्थना करो। ऊपर गया, हे ठाकुर जी मेरा जहाज निकल जाएगा ना, मैं आपको एक बोरा नमक दे दूंगा। तो जहाज चल पड़ा, बहुत सा नमक बेच करके फिर आया। फिर उसने सुना बड़ा आलीशान मंदिर बनाया, गायें हो गई, गौशाला बन गई। और ठाकुर अब रोटी वो गोला नहीं खाते, अभी दूध दही घी मगर चकाचक खाते हैं। सनातन ने कहा भैया प्रभु आप रहो, मैं चला यहां से, अब दूध दही खाइए। वहां से वो निकल गए। कहा कि पावन सरोवर में कभी रहते थे गोवर्धन में, चक्रेश्वर महादेव कभी रहते नंदगांव में। इस प्रकार से वो भ्रमण करते थे, परिक्रमा लगाते थे। और इसे वस्तु में एक ग्रंथ की रचना की थी जो पाठ कर रहे हैं, बृहद भागवतामृतम है। और यहां तक ये क्या नाम है, हरिभक्ति विलास भी उनका लिखा हुआ है।
उन्होंने गोपाल भट्ट के नाम पर इसको प्रकाशित किया, बोलूं वही है। इस प्रकार से आज जो हम शाम को पढ़ रहे हैं, ये 1.5-2 साल से, ये वृद्ध भागवतम में, तो उनकी कृपा है हमारे ऊपर। तो जैसे उन्होंने एक आचरण करके देखा, क्या संख्या पूर्वक नाम गान काला बसान की, तो निद्राहार विहार का आदि विजय अत्यंत दिनों चाहिए। जैसे वो संख्या नाम करते थे, जैसे उनकी नाम निष्ठा, जैसे उनकी क्या धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, सेवा निष्ठा थी, वो हमें कृपा करें, हमें निष्ठा प्रदान करें। और मुझे प्रार्थना करते हुए उनके चरणों में अब हम अभी आरती करेंगे। साधु गोस्वामीपाद जी की जय हो, मदन मोहन जी की जय, श्री महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे निदाय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हो।